कबीर दास जी का जन्म संवत 1455 विक्रमी अर्थात 1398 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था, परंतु कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान मगहर मानते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान आजमगढ़ भी मानते हैं। अर्थात कबीरदास जी के जन्म स्थान के विषय में 3 मत हैं: काशी, मगहर, आजमगढ़। कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि स्वामी रामानंद जी के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी ने कबीरदास जी को जन्म दिया, लेकिन लोक समाज के भय के कारण उन्होंने अपने पुत्र कबीर को जन्म देते ही लहर तारा नामक तालाब के पास ले जाकर के फेंक दिया। लहर तारा नामक तालाब, लहर तारा नामक तालाब के पास कबीरदास जी को नीरू और नीमा नामक दंपति जो लाहे ने प्राप्त किया। कौन प्राप्त किया? नीरू और नीमा नामक दंपति जुलाहे ने प्राप्त किया और उन्हीं दंपति जुलाहों ने कबीरदास जी का पालन पोषण किया। कबीरदास जी के ऊपर हिंदू और मुसलमान दोनों के संस्कार थे। कारण यह था कि उन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया और नीरू और नीमा नामक दंपति जुलाहे जो मुसलमान थे उन लोगों ने इनका पालन पोषण किया। इसलिए दोनों के संस्कार इनके अंदर विद्यमान थे, दोनों धर्मों का प्रभाव इनके ऊपर था। कबीरदास जी के गुरु स्वामी रामानंद जी थे। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बिना गुरु के कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कबीरदास जी एक बार मंदिर के सीढ़ियों से स्वामी रामानंद जी उतर रहे थे। कबीर जाकर के वही सीढ़ी पर लेट गए और तब तक अचानक स्वामी रामानंद जी का पैर जब कबीर के ऊपर पड़ा तो अचानक घबरा करके पीछे हटे और कबीर ने उनके पैर पकड़ लिया। कहा, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करो। और रामानंद जी ने कबीरदास जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। कबीरदास जी अपनी रचनाओं में ही इसका वर्णन करते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कि मैंने कभी कागज और लेखनी दोनों को हाथ से छुआ नहीं था। कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ। कबीरदास जी के 2 संतानें थीं। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इनकी प्रमुख रचनाएं साखी, शबद, रमैनी इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 1575 विक्रमी संवत के आसपास हुई। कबीरदास जी एक महान समाज सुधारक थे और आडंबरों के घोर विरोधी थे। कबीरदास जी अपने उपदेशों के माध्यम से आडंबर का विरोध करते थे और समाज को सुधारने का कार्य करते थे।